नमस्कार। आज हमारे साथ में हैं टेलीविजन एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया और बरखा वेस्ट, जो कि अपने आने वाली सीरीज पावर ऑफ 5 को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि इनकी ये सीरीज जल्दी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है, तो ये सीरीज से जुड़ी हमसे काफी बातें ये करेंगी। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले उर्वशी जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं जब भी उर्वशी कह रहा हूं तो मेरे मुंह में कोमोले का नाम आ रहा है, हम्म। और जस्ट कमोले का नाम ही आ रहा था। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका जो ये शो था कसौटी जिंदगी के, उसमें आपका किरदार काफी फेमस हुआ। तो आप कभी भी आप जाती हैं कहीं सोशल प्लेस पे, तो कमोले का जो एक टाइटल है वो आपको अभी भी लोग कहते हैं कि भैया वो कमोले का आ गई है। आपने कह दिया ना। हाँ, मैंने तो कह दिया। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आपको मिलते हैं इससे कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल। बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल लोग पहचानते हैं। अभी भी वो कैरेक्टर इतना पावरफुल है, रादर देन था। मैं है इसलिए बोलूंगी क्योंकि करंटली भी लोग उसे याद रखते हैं, तो वो अभी भी प्रेजेंट में है। बट ऑफ कोर्स याद रखते हैं, मुझे लोग पहचानते हैं। बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, और बहुत ही शुक्रगुजार हूं मैं इसके लिए कि ऑडियंसेस ने आज भी, मतलब हम जहां से आज तक पहुंचे हैं, वहां से लेकर आज तक डिजिटल स्पेस पे आ गए हैं हम। आप और मैं ऐसे बात कर रहे हैं, जो कि वो उस टाइम था नहीं। अम, बहुत ही बड़ी बात है कि लोग अभी भी मुझे याद रखते हैं। मतलब ये भी एक ग्रेट अचीवमेंट आपके लिए कि उस टाइम एकता कपूर, आज भी एकता कपूर के लिए इंटरव्यू, बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। अगले 20 साल बाद भी आप इंटरव्यू करेंगे तो एकता के लिए होगा। एकता के लिए ही होगा। तो बरखा जी। सिर्फ उनके लिए नहीं करती हूँ, ये एक परसेप्शन है लोगों का कि मैं सिर्फ उन्हीं के साथ काम करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं और भी बाहर भी काम करती हूँ। लेकिन आपकी नजरों में हमारे यही इंटरव्यूज आते हैं, तो हम मैं क्या करूँ। बरखा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि ये जो पावर ऑफ 5 जो है सीरीज, बेसिकली जो ये जो ट्रेलर देखा उसमें कुछ पावर्स, जादू टोना, ये सब हमको देखने को मतलब दिख रहा है। तो बेसिकली ये है क्या? जादू टोना नहीं, पावर्स डेफिनेटली जो आपने देखे हैं। इट इज अ स्टोरी अबाउट चार एलिमेंट है: पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। तो ये चार एलिमेंट्स जो हैं ये ह्यूमन फॉर्म में आए हैं और सोसाइटी में रह रहे हैं। सो डेफिनेटली पावर्स हैं। बट ये सिर्फ जादू टोना और पावर्स की कहानी नहीं है। वो पावर्स जिन लोगों के पास हैं, उनके रिश्ते एक दूसरे के साथ, उनकी जिंदगियां एज ह्यूमन बीइंग्स। तो हम हैं तो एलिमेंट्स, लेकिन जब हम ह्यूमन फॉर्म में आए हैं तो ह्यूमन बीइंग्स के जो भी आई थिंक स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ के, जो भी रिश्ते होते हैं, उनके बारे में ये कहानी ज्यादा है। तो बैकड्रॉप डेफिनेटली सुपर पावर्स का है, या सुपर हीरोज जिस तरह से आई थिंक हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं इस शो को। बट ये है रिश्तों की कहानी। और सो बरखा, आपको ये नहीं लगता कि वो समय जिस इस हिसाब के ये टेलीविजन सीरियल्स आते थे, जैसे 20s के टाइम पर सोनपरी था एक, शकला का बूम बूम, शक्तिमान, और अगर हम पहले बात करें, तो आपको लगता है कि ये सीरीज को दर्शक पसंद करेंगे? क्योंकि आज के टाइम पे इन सब चीजों को भी देखना पसंद करते हैं लोग। नेचुरल सुपर नेचुरल पावर्स क्या कहें, सुपर पावर्स क्या कहें हम उनको। देखिए, आई थिंक सुपर नेचुरल लोगों को हमेशा ही पसंद आता है। उर्वशी ने भी ये पहले बोला है, वो एक जॉनर है जो आई थिंक हम भी देखते थे, एंड आई थिंक हमारे बच्चे भी अब देखते हैं। वो हमेशा हमें इंट्रीग करता है कि क्या है ये सुपर पावर्स। तो ये जॉनर तो कभी आई थिंक आउट ऑफ फैशन नहीं होगा। बट हाँ, जैसा आपने कहा, जो पहले के शोज थे उसके मुकाबले हमारा शो आई वुड से ना मच अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडस्ट्री इतनी इवॉल्व हो चुकी है, तो अपग्रेडेड वर्जन है। बट ये जॉनर कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाता। आई थिंक हर हर उम्र के लोग इस तरह की चीजें देखना पसंद करते हैं। सो आई डेफिनेटली फील कि ये शो बिसाइड्स ये पावर्स के साथ, जैसा मैंने कहा, और बहुत कुछ है इस शो में। स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रांग है, कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रांग है। तो आई डेफिनेटली थिंक दैट द ऑडियंस विल लाइक दिस। प्रोड्यूसर बहुत स्ट्रांग है। प्रोड्यूसर तो बहुत ही स्ट्रांग है, ओजी। जी। ओजी प्रोड्यूसर ऑफ द इंडस्ट्री। सो डेफिनेटली आई थिंक जब उन्होंने भी, आई थिंक जो क्रिएटर्स ने बनाया है, तो सोच समझ कर ही बनाया होगा, बिकॉज ऑडियंस की पल्स जानकर ही आई थिंक प्रोड्यूसर्स क्रिएट करते हैं जो भी करते हैं। सो आई एम प्रीटी श्योर द ऑडियंस विल लाइक इट। और बशी जी, आप क्या बोलना चाहेंगे जो भी इन्होंने बोला। अपने किरदार के बारे में? मैं आपसे किरदार का पूछूंगा क्योंकि आपको इससे पहले बहुत ही डार्क शेड्स में देखा गया है। हम्म। चाहे कसौटी जिंदगी, कोमोलिका की मैं बात करूं और दूसरे कैरेक्टर्स की बात करूं, इसमें भी क्या
घुमाते हुए नजर आएंगी? आपको ब्रीफ नहीं मिला था क्या इसके बारे में? नहीं नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, मुझे सब पता है, पर हम नहीं, उर्वशी से उसके मुंह से इसमें ऑब्वियसली निकलवाना चाहते हैं। इट्स नथिंग टू डू विद, जैसे कि ये डेली सोप तो है नहीं, आप भी जानते हैं, और हम यही पहुंचाना चाहते हैं दर्शकों तक। अलग शो है, और आप मुझे बहुत ही अलग किरदार में देखेंगे, बहुत ही रियलिस्टिक किरदार में देखेंगे। जिस तरह मैं आपको अभी दिख रही हूँ बिल्कुल वैसे ही दिखूंगी। नो OTT ओवर हियर। यहाँ पे टोन डाउन कैरेक्टर है एकदम, बट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फियर्सफुल, बिकॉज शी इज प्लेइंग अ कॉप। मतलब मेरा जो एलिमेंट है, मैं अग्नि हूँ, और मेरा जो किरदार है इसमें, मैं एक हरियाणवी कॉप का रोल प्ले कर रही हूँ। तो मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ इस कैरेक्टर के लिए और इस शो को रिलीज होने के लिए, ताकि लोग मुझे बहुत ही अलग किरदार में देखेंगे। उर्वशी जी, आपने बता दिया हरियाणवी कॉप का आप किरदार निभा रही हैं, तो थोड़ा एक बोल के तो दिखा दीजिए। हरियाणवी आप उर्वशी को नहीं नहीं, देखना पूरी चाहते हैं? तरह तो हमने नहीं बोला है। अगर मैं थोड़ा सब कुछ बहुत आपको अभी दिखा दूंगी तो फिर मैं आप थोड़ा मुझे बहुत तो बोलोगे। चलो, एक कोमोलिका का डायलॉग एक हरियाणवी उसमें मिक्स करके बोल दो। ओ गॉड प्लीज, नो, आई डोंट इवन रिमेम्बर एनी ऑफ द डायलॉग्स। कोई भी एक अपने कोई हिसाब भी से नहीं। इम्प्रोवाइज। नॉट हियर, नॉट हियर। मैं सेट पे इम्प्रोवाइज सब कुछ कर लेती हूँ। अदरवाइज आप मुझे बोलेंगे तो मैं ऐसे ही हूँ भाई, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल हूँ मैं। सेट पे आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन। सेट पे जब मैं जाती हूँ तो मैं अपने किरदार में पूरी तरह घुस जाती हूँ। जहां तक हरियाणवी कॉप की बात है, वो भी, उस पे भी काफी सारी चर्चाएं हुई थी जब मैं कर रही थी। कभी ये कभी वो, ऑब्वियसली हमने थोड़ी बहुत लिबर्टीज ली है, क्योंकि पूरी तरह हरियाणवी नहीं बोल सकते, नहीं तो कोई समझेगा ही नहीं। ये शो का ऑडियंस जो है, उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, उनका समझना भी बहुत जरूरी है। तो वी टेकन सर्टेन लिबर्टीज ऑफ कोर्स। हमने हिंदी हरियाणवी, तो टोन हमने हरियाणवी रखा है, वैसे है हिंदी। आप क्या करने जा रही हैं बरखा जी? सॉरी। आप क्या करने जा रही हैं, आपका किरदार क्या है? मेरा किरदार तो मैं पृथ्वी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। द एलिमेंट्स दैट आई एम इज पृथ्वी। और एक्चुअली डबल रोल है ट्विन सिस्टर्स का। बट इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ अ मदर। और मेरे आई हैव 2 किड्स, एक बेटी है और एक बेटा है। तो एक मदर और उसकी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों के प्रति, और वो किस तरह अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। एंड शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन हरसेल्फ। सो दैट इज माय कैरेक्टर। बट जैसे पृथ्वी पृथ्वी के जो भी आई थिंक गुण होते हैं, वो आई थिंक मेरे दोनों कैरेक्टर्स जो मैंने प्ले किए हैं, दोनों ही अलग हैं बिल्कुल। जो दो तनु और तबू मेरे कैरेक्टर्स का नाम है, दोनों सिस्टर्स जो हैं बहुत अलग हैं। सो दैट इज माय कैरेक्टर, या पृथ्वी। मैं ये जानना चाहता हूँ आप दोनों एक्ट्रेस से कि आपने टेलीविजन इंडस्ट्री में काफी लंबा समय बिताया है, तो आज भी जब आप कोई भी प्रोजेक्ट साइन करते हैं तो उसका क्या ऑडिशन होता है क्या? और बस जी, मुझे लग रहा है आपका तो होता नहीं होगा। 2000 बरखा का मुझे पता नहीं। भाई 2000 के टाइम से बालाजी, शी हैज डन सो मच वर्क आउटसाइड बालाजी। नहीं, मैंने अभी 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 मैंने यही कहा कि मैंने और भी लोगों के साथ काम किया, कोई। जब आपने ये पावर ऑफ 5 साइन की, क्या ऑडिशन वगैरह प्रोसेस आपका था ये डायरेक्ट? क्योंकि बरखा और उर्वशी दोनों का एक, देखिए, आप मैं बोलते आपको हैं एक चीज टेलीविजन बताती इंडस्ट्री हूँ, के। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर मुझे कल को ऑडिशन देना भी पड़े ना सुमित जी, हम्म। तो एक होता है, एक बैक एंड फोर्थ होता है, एक बिलीफ सिस्टम होता है। क्योंकि जब एक शो बनाया जाता है, बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत कुछ पीछे प्रोडक्शन में किया जाता है काम। और जब तक मेकर्स को वो कंप्लीट बिलीफ नहीं होता एक्टर्स पे, तब तक एक्टर भी आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ पे मेरे साथ फॉर्चुनेटली अभी तक ये हुआ है कि मेकर्स को बिलीफ था मुझ में कि मैं ये किरदार कर सकती थी,